कक्षा 12 की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत। हमारा शीर्षक चल रहा था श्रद्धा मनु, जिसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। इसका भाग 2 है, दूसरा भाग। ये दूसरी कक्षा है हमारी। हम सभी जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से ये पंक्तियाँ, श्रद्धा मनु ये शीर्षक लिया गया है। श्रद्धा मनु में जब श्रद्धा का मनु से उस निर्जन स्थान पर बैठे हुए मनु के व्यक्तित्व के बारे में उनकी उत्सुकता, उनका परिचय, उसी को लेकर के जब श्रद्धा उस निर्जन स्थान पर मनु से भेंट करती हैं, उनकी भेंट मनु से होती है। श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय पूछा। श्रद्धा का जो मधुर स्वर है, जो उनका परिचय पूछने का ढंग है, उसे सुनकर कि मनु किस तरह से अचरज में पड़ जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं, इसी का सुंदर वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। देखेंगे कि गा रहा यह सुंदर संगीत, कतूहल रह न सका फिर मौन, और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। तो जैसा बताया है कि जो श्रद्धा का मनु से उनका परिचय पूछना, किस तरह से उसका वर्णन किया गया है, ये शीर्षक इसमें दिया हुआ है कि गा रहा यह सुंदर संगीत, कतूहल रह ना सका मौन। इससे पूर्व पंक्ति हमने पढ़ी थी पिछली कक्षा में, जैसे एक झटका सा लगा, सहर्ष निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कतूहल रह ना सका फिर मौन। यानी इस तरह का स्वर सुनकर के श्रद्धा जब मनु से उनका परिचय पूछती हैं तो मनु के शरीर में कुछ हलचल होती है, मनु कुछ अचरज में पड़ते हैं। निरखने लगे लुटे से कौन, निरखने माने देखने लगे हैं लुटे हुए से उनके नयन, उनके जो नेत्र हैं, वो जब उन्हें खुशी हुई, प्रसन्नता का अनुभव हुआ, एक हलचल हुई, एक झटका सा लगा, वो उनकी सुंदरता और मोहक छवि वो सर्वस्व लुटा बैठे। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनु ने उस स्वर को सुनकर के अपनी सुध बुध को खो दिया। और उसी प्रकार से श्रद्धा की जो मोहक छवि है, किस तरह से मनु को आकर्षित करती है, मनु के मन में क्या जिज्ञासा है, ये बात इसमें कही गई है कि गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह ना सका फिर मौन। यह कौन ऐसा है कि गा रहा सुंदर संगीत, अर्थात जो स्वर है, जो आवाज़ है, वो संगीत के समान सुनाई देती है। ऐसा कौन है कि निर्जन प्रांत में, निर्जन स्थान में जैसे कोई मधुर गीत गा रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा सुनाई देता है। कतूहल रह न सका फिर मौन, कतूहल माने जिज्ञासा, यानी जानने की जो तीव्र इच्छा है, अर्थात फिर मौन नहीं रह सकी। अर्थात मनु के हृदय में, मनु के मन में ऐसी तीव्र इच्छा थी, ऐसा कौन है, वो अपने मन को वश में नहीं रख सके। श्रद्धा के विषय में सब कुछ जान लेने की जिज्ञासा मनु के मन में, मनु के हृदय में जाग उठती है। श्रद्धा से सब कुछ जान लेने की इच्छा मनु के हृदय में, मन में जाग उठती है। और देखा ये सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव से लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। कहा गया है कि श्रद्धा के आंतरिक और बाह्य जो गुण हैं, वो किस तरह से मनोहारी प्रतीत होते हैं, ऐसा बताया गया है। कवि ने बताया है कि और देखा है सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम। जब मनु ने श्रद्धा को देखा तो वो कैसा लग रहा था, जैसे कोई सुंदर दृश्य हो। मनु ने जो जिज्ञासा थी, जो अचरज था, जो आश्चर्य था, सौंदर्य से परिपूर्ण था, अपने निकट, अपने पास खड़ी हुई श्रद्धा को जब देखते हैं तो दृश्य कैसा लग रहा था, कैसा दिखाई दे रहा था। नयन का इंद्रजाल अभिराम, इंद्रजाल माने जादू होता है, अभिराम माने सुंदर, जैसे कोई नयन माने नेत्रों का सुंदर जादू हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा दिखाई दे रहा था
कि जैसा कि किसी नेत्रों का सुंदर जादू हो। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका में लिपटा घनश्याम। और कैसे श्रद्धा के सौंदर्य का इसमें वर्णन किया गया है कि उसका सुंदर दृश्य था, वो कैसी प्रतीत हो रही थी। मनुष्य श्रद्धा को कैसे देखा, कैसे वो प्रतीत हो रही हैं कि जैसे कुसुम वैभव में लता समान। कुसुम माने पुष्प होता है, फूल होता है। वैभव माने भव्यता से, यानी फूलों से लदी हुई कह सकते हैं। लता माने कोई बेल हो समान, जैसे कोई फूलों से लदी हुई बेल, जैसे किसी फूलों से लदी हुई बेल होती है। चंद्र माने चांदनी में लिपटा हुआ, घनश्याम माने जैसे काले बादल होते हैं, और चांदनी में लिपटे हुए जो काले बादल होते हैं, ऐसा उनका रूप, ऐसा सौंदर्य प्रतीत होता है, दिखाई देता है, सुनाई देता है। हृदय की अनुकृति बाह्योदार, एक लंबी काया, उन्मुक्त मधुपर्ण किरीट, जो शिशुशाल सुशोभित हो, सौरभ संयुक्त। आगे कहा गया है कि श्रद्धा का जो सौंदर्य है वो कैसा लता के समान बना बता दिया, कैसा प्रतीत हो रहा है, कैसा उनका शरीर है, कैसी बनावट है, ये इसमें कहा गया है। कि हृदय की अनुकृति, कि उनके हृदय की अनुकृति जो प्रकृति है, बाह्य बनावट है, बाह्य उदारता है, वो कैसी प्रतीत हो रही। हृदय की अनुकृति है, उनके हृदय की जो प्रवृत्ति है, बाह्य उदार, बाह्य रूप जो देखा जाता है। एक लंबी काया, ऐसा था एक स्वस्थ शरीर, लंबा शरीर। उन्मुक्त माने स्वच्छंद विचार है, एक लंबा शरीर, उसमें स्वच्छंद विचारों से युक्त ऐसी सुशोभित हो रही थी। मधु पवन किरण, जो शिशुपाल, मधु माने श्रेष्ठ, सुगंध से परिपूर्ण, पवन माने वायु में, क्रीडित माने खेल रहा हो, जो माने जिस प्रकार शिशुपाल, शिशु माने छोटा सा साल का वृक्ष, जैसे साल का छोटा सा वृक्ष होता है, सुगंधित वायु में खेल रहा हो। उन्होंने कहा कि मंद मंद जो वायु बह रही थी, छोटा वृक्ष सुगंध से परिपूर्ण होकर शोभायमान हो, सुशोभित हो। कि मधु पवन किरीट, जो शिशुपाल, छोटा जो साल का वृक्ष है, सुगंधित वायु में सुशोभित हो रहा हो, तो सौरभ संयुक्त, सुगंध से परिपूर्ण हो, खेल रहा हो, तो आनंद और उल्लास के साथ वो खेल रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है। कि मृषण गंधार देश के नील रोम वाले, मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका वपु कांत बन रहा था कोमल वर्ण। और क्या कहा गया है, आगे बताया गया है कि श्रद्धा की जो वेशभूषा थी वो कैसी मनोहारी है, कैसी प्रतीत हो रही है। श्रद्धा मृषण, मृषण माने जो चिकना होता है, मुलायम होता है, गांधार देश। उन्होंने कहा श्रद्धा जो गांधार देश में पाई जाने वाली हैं, कैसी है, मुलायम। नील माने नीली, रोम माने बालों से, मेष माने भेड़ के, चर्म माने खाल से युक्त उसकी वेशभूषा थी। मृषण माने चिकना है, गांधार देश में नीली, यदि ऐसे, रोम माने बालों से परिपूर्ण, मेष माने भेड़ों के, चर्म माने खाल से युक्त उसका वस्त्रों, ऐसी प्रतीत हो रही थी, ऐसी दिखाई दे रही थी। ढक रहा था उसका वपु कांत। वपु माने सुंदर होता है, कांत माने शरीर, उसका सुंदर शरीर इस प्रकार से ढक रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था, दिखाई देता। बन रहा था कोमल वर्ण, बन रहा था यानी बना हुआ था वह कोमल, वर्ण माने कवच, जैसे उसकी शरीर कोमल होते हुए उसका सुरक्षा कवच बना हुआ, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा दिखाई दे रहा था। ऐसे वस्त्र धारण किए हुए थे। कहने का आशय है कि नीली भेड़ की खाल से बने हुए वस्त्र उसको सब प्रकार सुरक्षा प्रदान कर रहे थे, कवच के समान सुंदर प्रतीत हो रहे थे, दिखाई दे रहे थे। नील प्रधान भी सुकुमार, खुल रहा मृदुला अंग, खिलाओ जो बिजली का फूल, मेघ वर बीच गुलाबी रंग। आगे कहा गया है श्रद्धा की जो वेशभूषा है, वो श्रद्धा कैसी प्रतीत हो रही थी, कैसी दिखाई दे रही थी। तो श्रद्धा की जो वेशभूषा है उसका वर्णन कैसे किया, उसका चित्रण किस प्रकार से कवि जयशंकर प्रसाद जी ने किया। क्या कहा गया है कि नील प्रधान भी सुकुमार, नील माने नीले हैं, प्रधान माने वस्त्र है, वेशभूषा भी, सुकुमार माने सुंदर। जैसे श्रद्धा अपने शरीर को, जैसे श्रद्धा का जो शरीर है नील रंग की, जो भेड़ की खाल धारण किए हुए वेशभूषा कैसी लग रही थी, कोमल और सुकुमार रंग दिखाई दे रहे थे, ऐसी प्रतीत हो रही दिखाई रही थी। खुल रहा मृदुल अधकुला अंग,
खुला हुआ था, मृदुल माने कोमल, अधकुलांग उसके शरीर के जो अंग हैं, शरीर की जो बनावट है, जो शरीर थे वो कैसे थे, कोमल सुकुमार अंग दिखाई दे रहे थे। कैसे प्रतीत हो रहे थे, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीज गुलाबी रंग, जैसे खिला हुआ बिजली का फूल, जैसे आकाश में हैं कि जैसे मान लो नीले आकाश में बादलों के वन में बादलों के बीच में गुलाबी रंग का सुंदर कोई बिजली का फूल खिला हो, जैसे नीले आकाश में बादलों के बीच में कोई गुलाबी रंग की बिजली का कोई फूल खिला हो, बिजली का कोई फूल हो, मेघवन मेघ रूपी उस बादलों के बीच में गुलाबी रंग हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था, उसका ऐसा शरीर दिखाई दे रहा था। वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उसको भेद दिखाई देता हो छविधाम। और आगे कहा गया है कि श्रद्धा का जो क्रांति से परिपूर्ण बादलों से घिरा हुआ उसका जो वेशभूषा, उसका जो सौंदर्य वो दिखाई दे रहा था। कैसे था कि जैसे मुख पश्चिम के व्योम माने आकाश और पश्चिम दिशा में जैसे बादल होते हैं, आकाश होते हैं, जब घिरते हो घनश्याम, और घनश्याम माने काले बादल, पश्चिम दिशा में लाल माँ से युक्त जैसे बादल हो, और जब घिरे हुए हों घनश्याम माने काले बादल, काले रंग के बादलों से घिरे हुए हों, क्रांति आभा से परिपूर्ण लाल माँ से युक्त जो पश्चिम में बादल हों, और काले बादलों से वो घिरे हुए हों, जो लालिमा से युक्त जो पश्चिम की दिशा होती है, सूर्य की जो किरण वहाँ पश्चिम की ओर पहुँच जाती है, उसमें काले बादल होते हैं, काले बादल दिखाई दे रहे हो, घिरे हुए हों। अरुण रवि मंडल उसको भेद, अरुण माने सूर्य, अरुण माने लाल, रवि माने सूर्य, सूर्य कैसा है, लाल है, उसकी लालिमा है, लाल में युक्त सूर्य कैसे है, मंडल आकाश मंडल को भेद रहा हो, भेदन कर रहा हो, दिखाई दे। छविधाम माने अपार सौंदर्य से परिपूर्ण, सौंदर्य से युक्त, अपार सौंदर्य से परिपूर्ण जो सुंदरता है, जो लालिमा है, काले बादलों के बीच में जो दिखाई दे रही है, वो किस तरह से, कैसा कहा गया है कि जब पश्चिम दिशा में सूर्य होता है और आकाश में काले बादल हों, उसकी लालिमा, उसका सौंदर्य दिखाई देता है। अरुण माने लाल, रवि माने सूर्य, मंडल उसको भेद रहा हो, और काले बादलों को जिस तरह से सूर्य मंडल वो आकाश में काले बादल दिखाई दे रहे हों, दिखाई दे। छविधाम माने अपार सौंदर्य, सुंदरता से परिपूर्ण हो, दिशा पश्चिम की कैसे दिखाई दे रही है, ये बात इसमें कही गई है। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। और कहा गया है कि कैसे वो सौंदर्य, कैसी सुंदरता वहाँ दिखाई दे रही है। क्या कहा है, श्रद्धा की जो छवि है उसका कैसे चित्रण किया गया, क्या बात कही गई है कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। श्रद्धा का जो सौंदर्य है जैसे घिरे हुए हों घुंघराले बाल, घुंघराले बाल किस तरह से घिर रहे थे। अंश माने कंधा होता है, अवलंबित माने पड़े हुए मुख के पास, कंधे पर मुख के पास पड़े हुए कैसे प्रतीत हो रहे हैं। श्रद्धा के कंधे पर लटकी हुई जो घुंघराले काले बालों की लटा है, जो काले बाल हैं, किस तरह से चेहरे को मुखड़े पर वो दिखाई देते हैं, कैसा प्रतीत हो रहा है कि नील घल सावक से सुकुमार, नील माने नीला है, घन माने बादल, सावक माने छोटा है, सुकुमार माने सौंदर्यशाली। जैसे कहा गया है कि सौंदर्यशाली कि श्रद्धा के जो बाल हैं वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं उसके मुखड़े पर, कैसे कि जैसे कोई नन्हा बादल हो, कोई बादलों का टुकड़ा हो। और कहा है कैसे सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, सुधा भरने को विधु के पास, सुधा माने अमृत भरने के लिए, विधु माने चंद्रमा के पास, जैसे चंद्रमा के पास कैसे रस, अमृत रस को भरने के लिए कहा गया है कि क्या कि जैसे चंद्रमा के पास उस अमृत रस को भरने के लिए काले जो बादल हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं। नीले आकाश में सावक माने छोटे छोटे बादलों के टुकड़े, सुकुमार माने सौंदर्यशाली हैं, सुधा भरने को विधु के पास, सुधा माने जैसे अमृत भरने के लिए, विधु माने चंद्रमा के पास हों, हैं कि सूर्य की लाल जो किरणें हैं उसमें काले बादल सागर के समान कह सकते हैं
कि इस तरह से जैसे सुधा भरने को विधु माने चंद्रमा के पास, सुधा माने अमृत रस को परिपूर्ण करने के लिए विधु माने चंद्रमा के पास हों, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है। और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। और क्या कहा गया है कि जिस तरह से मनु ने उसका परिचय पूछा, मनु से अपनी दयनीय स्थिति का परिचय देते हुए बता रहे हैं कि कैसे जो सौंदर्य, जो सुंदरता है वो कैसी दिखाई दे रही है, कि उस मुख पर वह सुंदर मुस्कान, श्रद्धा के मुख पर जो सौंदर्यशाली मुस्कान है, सुंदरता है, वो किस तरह से देखी जाती है, रक्त किसले पर ले विश्राम। और क्या कहा गया है, रक्त किसले पर ले विश्राम है, जैसे लाल रक्तिम नवीन कोपल होती है, कोई विश्राम कर रही हो, अलसाई हुई हो, कह सकते हैं अरुण की किरण अम्लान अम्लाई हो, स्निग्ध हो, सुंदर हो, अधिक अलसाई हो अभिराम, और अत्यधिक सौंदर्यशाली हो। उस मुख पर सुंदर मुस्कान कैसी है कि रक्त से परिपूर्ण, किसले माने कोपल है, नवीन पल्लव है, जैसे विश्राम ले रहा हो, कोई आनंदित हो रहा हो, वहाँ ठहरा हुआ हो। अरुण मानिए सूर्य की किरण, अम्लान माने स्निग्ध है, दिखाई देती है, देखी जाती है, अधिक अलसाई हो अभिराम, अभिराम माने सौंदर्य से परिपूर्ण है, सौंदर्य से युक्त है, ऐसी सुंदरता, ऐसा वातावरण में देखने को मिलता है। तो ये श्रद्धा के सौंदर्य की बात इसमें कही गई है। श्रद्धा के सौंदर्य सूक्ष्म मनोहारी चित्रण में प्रकृति की जो रूप, प्रकृति को जो आरोपित किया गया है, प्रकृति का स्वरूप या प्रकृति को आरोपित इस पंक्ति में किया गया है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, अलंकार, रूपक और उपमा, उपमा की छटा हमें देखने को मिलती है। बीच बीच में कि खिला जो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग, एक लंबी काया उन्मुक्त मधुपवन किरणित जो शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ, उपमा की छटा यानी उपमा अलंकार इन पंक्तियों में दृष्टिगत होता है, दिखाई देता है, रस श्रृंगार है। ये ध्यान रखेंगे सभी। आज की इस कक्षा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।